मित्र नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेटअप की जो कि बिल्कुल ही फूल प्रूफ है। आप इसको इस्तेमाल करके इस सेटअप को इस्तेमाल करके पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं और इंट्राडे ट्रेड भी ले सकते हैं या बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेड भी ले सकते हैं। आप फ्यूचर में भी ट्रेड ले सकते हैं, ऑप्शन से ट्रेड कर सकते हैं, जैसे भी आपको सहूलियत हो। बट ये सेटअप आपको यूज करना है सिर्फ निफ्टी 50 में। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। मैं इसमें आपको एंट्री बताऊंगा, कब एग्जिट करना वो भी बताऊंगा, टारगेट कैसे सेट करना वो भी बताऊंगा, ट्रेंड के साथ किस तरह से आपको चलना है वो भी बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस तरह के बेहतरीन सेटअप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बताता रहता हूँ। आप उसको यूज करके पेपर ट्रेड करके प्रैक्टिस करके फिर उसको अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज निफ्टी 50 डेली चार्ट। एक्चुअली अगर मैं आपको एंट्री निफ्टी में यहाँ दूं और बताऊं कि इसका टारगेट यहाँ तक रहेगा, तो कैसा रहेगा। जैसे जितने भी स्विंग हाई हैं, जितने भी स्विंग लो हैं, स्विंग हाई हैं, अगर मैं उस ट्रेड को आप 80% पकड़ सकते हैं, तो ऐसे सेटअप को आप अगर मिल जाए तो कितना बेहतरीन होगा। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे मूविंग एवरेजेस का, सिर्फ और सिर्फ मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करेंगे। चलिए इस चार्ट को हम आवरली बेसिस पे बदल देते हैं एक्चुअली, ठीक है। आपको टाइम फ्रेम डेली पे भी ले सकते हैं, आवरली, 2 आवरली, 4 आवरली या उससे कम भी ले सकते हैं, जैसे भी आपकी सहूलियत हो। तो चलिए मैं इसको बताता हूँ कि आपको लगाना क्या है, क्या एवरेजेस लगानी है आपको। अभी हमने इसको कन्वर्ट कर दिया आवरली बेसिस पे और हमने इसमें लगा रहा हूं मैं एवरेजेस, ठीक है। देखिए मैंने जो इसमें ईएमए लगाया है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं हमने क्या ईएमए लगाया है, इसकी सेटिंग आपको दिखाता हूँ। आप खुद इसमें हमने ये देखिए इनपुट्स, हमने इसमें 20 ईएमए लगाया है एंड लॉन्ग टर्म ईएमए लगाया है 111, ठीक है। रिमेंबर दिस 20 एंड 111, ठीक है। तो आपको ये जब भी क्रॉसओवर हो, जब भी ये क्रॉसओवर दे, ठीक है, ईएमए, तब आपको ट्रेड में एंट्री लेनी है, ठीक है। एंट्री आपकी बनेगी क्रॉसओवर से। एग्जिट के लिए मैं भी बताऊंगा कि एग्जिट कब करनी है। तो देखिए ये जो ब्लू कलर के लाइन है, दिस इज 20 ईएमए एंड दिस इज 111 ईएमए। 111 के ईएमए के ऊपर जब भी प्राइस है तो ट्रेंड बुलिश है, और 111 ईएमए के नीचे है प्राइस तो ट्रेंड बेयरिश है एक्चुअली। तो अभी हमने जैसे यहाँ पे 20 ईएमए क्रॉस किया, 20 ईएमए जब हम क्रॉस किया, यहाँ पे एंट्री लिया मैंने, मान लीजिए, तो आप देखिए इसने तो अगर हमने यहाँ पे एंट्री लिया और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा बेसिकली ये वाली कैंडल होगी। देखिए हमारी एंट्री बनती है करीब यहाँ के आसपास, ये जो रेड कैंडल है उसका हाई, ठीक है, विच इज अराउंड 22,637 एंड हमारा स्टॉप लॉस बनता है। आप इसको भी ले सकते हैं, इस कैंडल के लो को भी ले सकते हैं, या अगर सेफ रहना चाहते हैं तो आप इसको करीब 22,500 के आसपास ले सकते हैं। अगर यहाँ से आपने एंट्री लिया तो आप देखिए यहाँ से कितना पॉइंट चला है, रफली 2000 पॉइंट नॉन स्टॉप गया है, ठीक है। ये तो होगा पोजिशनल ट्रेड, ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री लिया तो हम क्या करेंगे, हम कहाँ तक जाएंगे, हम इसको यहाँ पे एक टारगेट यहाँ पे करीब 50% के आसपास बुक करेंगे एक्चुअली, ठीक है। एंड वापस जब ऐसे ही टच करेंगे 20 ईएमए को और सेटअप बनेगा तो हम वापस एंट्री लेंगे और वापस उसको उसमें बने रहेंगे स्टॉप लॉस इस कैंडल को लेकर के। अब इसको हम आपको दिखाते हैं। अभी हम पोजिशनल की बात बता रहे हैं, अभी हमको इंट्राडे किस तरह से ट्रेड लेनी है, कितना क्या टाइम फ्रेम रखना है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपकी एंट्री मिली, तो देखिए यहाँ पे एंट्री मिली आपके करीब 22,319 एंड यहाँ पे कितना हुआ 23,700 पॉइंट। जब भी आपको ये एंट्री मिलेगी तो आपको 300-400 पॉइंट तो 100% मिलेगा ही मिलेगा एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे इसने टच किया
और देखिए टच करने के बाद ही यहाँ पे सीधा खुला। जब भी ये आपकी कैंडल्स यहाँ पे आती हैं, इसको 111 EMA के आसपास आएंगी, ठीक है, और इसके नीचे नहीं ट्रेड करना चालू करता है, तो आपको डेफिनेटली वहां पे एंट्री एक मिलती है। एक्चुअली आपको और भी एंट्री दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे प्राइस नीचे गई 111 के, आपको अच्छा खासा पुट की ट्रेड मिली। पुट की ट्रेड में आपको मतलब सेल साइड में आपको कितना पॉइंट मिला, यहाँ पे आपने मान लीजिए यहाँ पे आपने एंट्री ली होती, मान लीजिए इस कैंडल पे भी एंट्री ली होती 22,346 की, तो आपको मिला सीधा करीब 400 पॉइंट पुट। जो अब चूंकि बुलिश, हम लोग बुलिश मार्केट में हैं, तो आपको बुल साइड ज्यादा ट्रेड मिलेगी और बेयर साइड में कम ट्रेड मिलेगी। नाउ लेटेस्ट आपको इसको एग्जामिन करता हूँ मैं। पहले कुछ आपको दिखा देता हूँ बेयर साइड की, ठीक है। देखिए यहाँ पे एंट्री मिली, तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे दिस इज अराउंड 22,400 और ये यहाँ पे 21,800। तो इस जब भी आपको ट्रेंड मिलेगा, तो अब आपको इससे ट्रेड कैसे करना है। सपोज आप पोजिशनल ट्रेड कर ले रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि आप उस हफ्ते की उस, अगर मान लीजिए ऑप्शन बाय कर रहे हैं आप, ठीक है, पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन, तो आपको उस वीक का नहीं बाय करना। उस वीक का और अगले वीक को छोड़ करके कोशिश कीजिए कि 2 हफ्ते के बाद वाला जो है वो उस ऑप्शन ट्रेड कीजिए या मंथली ऑप्शन में कीजिए। अगर आप 15 तारीख के बाद में पोजीशन ले रहे हैं, तो जैसे कि अभी 15 जुलाई, हम अभी 17 जुलाई हो गया, मान लीजिए कल ट्रेड लेते हैं, तो कल हम अगस्त के मंथ में एंट्री लेंगे, ठीक है, जो भी पुट साइड या कॉल साइड की, ठीक है। तो हम कभी भी जो ट्रेड करेंगे वो 2 हफ्ते बाद वाली में करेंगे, वो सेफ रहेगी और उसमें आपको अच्छे खासी पॉइंट मिलेंगे। नाउ लेट अस, अब हमको इंट्राडे ट्रेड लेनी है, तो क्या कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेड के लिए हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 15 मिनट या 5 मिनट। एक्चुअली आपको दिखाता हूँ कितना बेहतरीन आपको मिलता है पॉइंट्स। अब देखिए 12 तारीख को ये वापस यहाँ पे क्रॉस हुआ। मान लीजिए कि हमारी एंट्री कहीं यहाँ पे होती, जो कि 24,300 के आसपास है, तो हमको 300 पॉइंट तो आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसने टच किया, इसने 20 EMA को क्रॉस नीचे की साइड में नहीं किया, हमारी एंट्री यहाँ पे होती, यहाँ पे एंट्री हमारी 24,500 और हमें 100 पॉइंट के आसपास। इंट्राडे भी आपको 50 पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा। नाउ लेट अस, हमको ट्रेड करेंगे, हम इंट्राडे पे ट्रेड करेंगे 5 मिनट के बेसिस पे या 3 मिनट के बेसिस पे। हम लगाते हैं इसमें 5 मिनट एक्चुअली। अब देखिए 5 मिनट के ट्रेड में हमारी एंट्री कहीं यहाँ पे आसपास 24,600 के आसपास हो गया, कहाँ तक 50 पॉइंट मिला एक्चुअली हमारे। अब ये मार्केट साइडवेज हो गया, बट नेक्स्ट तो थर्सडे को हमको एंट्री है, हमको यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पे एक 111 के आसपास ये टच कर रही है प्राइस, तो हमको ये ध्यान देना है कि हम यहाँ पे एक एंट्री बुल साइड की ले सकते हैं। बुल साइड की एंट्री क्यों ले रहे हैं, क्यों लूंगा वो मैं बता रहा हूँ आपको, अभी बता रहा हूँ कि क्यों लूंगा। और उसका स्टॉप लॉस होगा, मान लीजिए हमारी एंट्री यहाँ के आसपास करेंगे 24,600 के आसपास, और हमारा स्टॉप लॉस होगा करीब 30 पॉइंट के आसपास, मतलब 24,580, 575, मान लीजिए 595, 500, 580 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस होगा, मतलब ये वाली कैंडल, ठीक है। हम यहाँ पे एंट्री लेंगे बुल साइड की, और हमारा टारगेट होगा वो 24,750 होगा। अब मैं 24,750 क्यों बोल रहा हूँ उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको चार्ट को थोड़ा हम 15 मिनट पे ले जाते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि हमने 24,750 क्यों बोला है, ठीक है। अब हमारा टारगेट जो मैं बोल रहा हूँ अपर साइड का, वो इसलिए बोल रहा हूँ, अब मैं इसमें लगाऊंगा फिबोनाची एक्सटेंशन, ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन लगाऊंगा, और देखूंगा कि कहाँ तक हमारी प्राइस जा सकती है एक्चुअली। तो हमारा ये यहाँ से, हम यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से इस पॉइंट तक, ठीक है। तो देखिए अभी जो प्राइस, इसका जो एक्सटेंशन आता है फर्स्ट, वो इस 24,744 आता है, तो हम 24,750 तक
हम सोच रहे हैं कि जा सकता है, या हो सकता है कि 24,800 भी जा सकता है जाए शॉर्ट टर्म में। मतलब यहाँ पे हम एक एंट्री लेंगे, ठीक है, 150 पॉइंट के लिए, अब बुल साइड के लिए, ठीक है। अब अगर ये तो इसी तरह से आप ट्रेंड बेस्ड फेव एक्सटेंशन से आप अपना टारगेट देख सकते हैं कि टारगेट कहाँ पे आएगा एक्चुअली, ठीक है। अब नाउ हम इसको आपको दिखाता हूँ कि अगर हमारा पुट साइड में एंट्री जो है, पुट साइड में एंट्री लेते हैं तो कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। पुट साइड के लिए हमको काफी पीछे जाना पड़ेगा, तो लेटेस्ट थोड़ा हम इसको वो कर देते हैं, छोटा कर देते हैं एक्चुअली, चार्ट को ज्यादा टाइम फ्रेम से आ जाए। पुट साइड, चलिए यहाँ पे पुट साइड की ट्रेड मिली है एक्चुअली, तो हम देखते हैं कि पुट साइड की ट्रेड में हमको कहाँ तक टारगेट मिले। मान लीजिए हमारी एंट्री यहाँ मिलती है, तो हम लगाएंगे बेसिकली स्विंग। अगर मैं यहाँ से पकड़ता हूँ तो इसको मैं लगाऊंगा रिट्रेसमेंट लगाऊंगा, ट्रेंड बेस्ड नहीं, फिर रिट्रेसमेंट लगाऊंगा इस लेवल पे एक्चुअली। तो बेसिकली इस लेवल से, इस कैंडल से लेकर के और यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक लगा दिया। देखिए पुट साइड की ट्रेड लिया तो यहाँ पे बेसिकली 61.8% तक का लेवल हमको, फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 50%, इसका जो रिट्रेसमेंट 50%, एंड सेकंड टारगेट होगा 61.8%। यहाँ पे हम बुक कर लेंगे प्राइस, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे लिया होता तो हमारी प्राइस और नीचे तक जा सकती है। देखिए यहाँ पे ये यहाँ से ही रिवर्स किया। चलिए इसको थोड़ा और देखता हूँ मैं, नीचे से लगा करके मान लीजिए हम यहाँ से पूरा लेते हैं, देखिए ये सही रहेगा। अब देखिए प्राइस यहाँ पे जब हमने एंट्री लिए तो ये सीधा 100% रिट्रेसमेंट हुआ है एक्चुअली, तो हमारा टारगेट ये 100% तक हो सकता था एक्चुअली, ठीक है। बट हम यहाँ के आसपास 78.6% के आसपास हम डेफिनेटली हम बुक कर लेते हैं। आपको करना क्या है, मान लीजिए आपको एटलीस्ट 2 लॉट से ट्रेड करना है। जब भी आपको पहली वाली प्राइस डबल हो जाए उसमें से निकले एक लॉट बुक कर लीजिए, सेकंड लॉट को छोड़ दीजिए, सेकंड लॉट को अगले टारगेट के लिए आप कर लीजिए। तो इस तरह से आपको जब एंट्री लेंगे आप तो टारगेट के लिए ऊपर साइड के लिए आप लगाएंगे ट्रेंड बेस्ड फिबिंग एक्सटेंशन, एंड नीचे की साइड के लिए फिर रिट्रेसमेंट लगाएंगे आप, ठीक है। तो आपको ये जो सेटअप है वो बिल्कुल परफेक्ट एंट्री देता है, और अगर आपने ठीक से फिर रिट्रेसमेंट और फिर एक्सटेंशन समझ गए तो आपको परफेक्ट टारगेट भी आपको मिलती है। लेकिन ये फेल नहीं होता है, ठीक है। जब भी आपको मिलेगी एंट्री वो अच्छा खासा आपको एंट्री, मिनिमम 300-400 पॉइंट तो आपको एंट्री मिलेगी। पोजिशनल अगर आप रखते हैं 1-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, और अगर आप इंट्राडे रखते हैं तो 100-150 पॉइंट तो आपको मिलने ही मिलने हैं एक्चुअली। जब भी कभी प्राइस 111 के आसपास में है आप बुल साइड में, अभी देखिए ये आपको इसका ट्रेंड भी दिख रहा है, ट्रेंड इसका ऊपर साइड में है, तो डेफिनेटली हमारा ट्रेंड बुलिश है, तो हम बुल साइड में एंट्री, बुल साइड में जब भी प्राइस यहाँ पे आएगी तब हम बुल साइड में एंट्री लेंगे और लेके बैठ जाएंगे जब तक कि हमारा प्राइस एटलीस्ट एक लॉट बुक करेंगे डबल प्राइस के लिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मैंने ये वीडियो बनाया है, दिस इज मेड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पजेस। इसके बेसिस पे आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको इसके बेसिस पे ट्रेड करनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके सोच समझ करके तब फिर ट्रेड लीजिए। हमारा जो चैनल है दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ योर्स। थैंक यू वेरी मच and have a very good day. Good night.